हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आज हम कर रहे थे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और ये आपका पार्ट 3 है। इसमें हम एक्टिविटी 5.5 कंटिन्यू करेंगे। एक्टिविटी 5.5 में हमने लास्ट जो देखा था वो फ्लोरा एंड फौना देखा था कि पर्टिकुलर एरिया की जो प्लांट है उनको हम फ्लोरा कहते हैं और एक पर्टिकुलर जो एनिमल्स है उसको हम फौना कहते हैं। तो यहाँ पर एक्टिविटी 5.5 में हमें आइडेंटिफाई करना है फ्लोरा एंड फौना को, जो कि हमारे पर्टिकुलर एरिया में हमें देखने को मिलते हैं। उनकी एक लिस्ट बनानी है आपको, ठीक है। अब हम आगे टॉपिक से कंटिन्यू करते हैं। 5.6 जिसका नाम है एंडेमिक स्पीशीज। एंडेमिक स्पीशीज क्या होता है ये सुनिएगा, ठीक है। इसको समझते हैं। जो ग्रुप है, ठीक है, जो ग्रुप घूमने गया था फॉरेस्ट में, वो डीप फॉरेस्ट में एंटर करता है, ठीक है। फॉरेस्ट में अंदर एंटर करता है। चिल्ड्रन जो है वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं वहां पर बिग स्क्वेरल को देखकर। उन्हें बहुत स्क्वेरल दिखती है, ठीक है। तो वो उसको देखकर वहां पर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि ये जो स्क्वेरल थी, ठीक है, उसकी फ्लफी टेल उन्हें देखने को मिलती है, ठीक है। वो बहुत ज्यादा क्यूरियस हो जाते हैं, ठीक है, उसके बारे में जानने के लिए, ठीक है, कि आखिर ये क्या खाती है, ठीक है, कैसे रहती है, क्या है ये, कौन सा एनिमल है। तो वो बहुत ज्यादा क्यूरियस हो जाते हैं ये चीज जानने के लिए। तो माधव जी उन्हें बताते हैं कि इसको हम जाइंट स्क्वेरल के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये जो है वो एंडेमिक है इस एरिया में, ठीक है। तो यहाँ से अब एक टर्म निकल कर आया जिसका नाम है एंडेमिक। इसका मतलब समझिए, इस पर भी क्वेश्चन आता है कि एंडेमिक स्पीशीज क्या होती है, ठीक है। तो ये समझते हैं कि एंडेमिक स्पीशीज क्या होती है। तो एंडेमिक स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं प्लांट्स और एनिमल्स की, ठीक है, जो कि विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया, जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में हमें एक्सक्लूसिवली देखने को मिलती है, ठीक है। एंडेमिक स्पीशीज आपको समझ में आया। एंडेमिक स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं प्लांट्स और एनिमल्स की जो हमें एक्सक्लूसिवली एक पर्टिकुलर एरिया में देखने को मिलती हैं, ठीक है। ये कहीं पर भी हमें ऐसे ही देखने को नहीं मिलती, ठीक है। ये आपके बाद में ये लिखा आया है कि ये जो है दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स, यानी कि ये हमें नेचुरली ऐसे ही कहीं पर देखने को नहीं मिलती है। एक पर्टिकुलर टाइप जो होता है किसी भी एनिमल का या फिर किसी भी प्लांट का, ठीक है, वो एंडेमिक होता है किसी भी एक जोन के लिए, किसी भी एक स्टेट के लिए और किसी भी एक कंट्री के लिए, ठीक है। यानी कि हर वैरायटी का एनिमल आपको फॉरेन में देखने को नहीं मिलेगा, फॉरेन के एनिमल्स यहाँ देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो एंडेमिक है, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर एरिया में ही आपको देखने को मिलेंगे। अब माधव जी उनको साल, वाइल्ड मैंगोज, ठीक है, इसके ट्रीज दिखाते हैं और वो बताते हैं कि ये दोनों जो है वो एंडेमिक फ्लोरा का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में जो एंडेमिक फ्लोरा है उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, तो ये दो एग्जाम्पल आपके एंडेमिक फ्लोरा के दे रखे हैं, ठीक है। अब अगर हम एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पर एनिमल्स के भी एग्जाम्पल, जैसे बाइसन, इंडियन जाइंट स्क्वेरल, ठीक है, और फ्लाइंग स्क्वेरल, ठीक है, ये सारे एंडेमिक फ्लोरा के एग्जाम्पल्स हैं इस पर्टिकुलर एरिया के, ठीक है। अब आगे देखते हैं। जो प्रोफेसर अहमद है, ठीक है, प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन करते हैं दैट द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट, यानी कि अगर उनके हैबिटेट को हम लोग तबाह कर देंगे, ठीक है, या फिर उसको बिगाड़ देंगे, ठीक है, और इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज, और जो पॉपुलेशन है वो अगर उनकी बढ़ जाएगी, ठीक है, या फिर न्यू स्पीशीज जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाएंगी, तो ये उनके नेचुरल हैबिटेट को, एंडेमिक स्पीशीज जो है उनके नेचुरल हैबिटेट को अफेक्ट करेगी, ठीक है, अफेक्ट करेगी। तो एंड एंडेंजर देयर एक्सटेंट एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो ये क्या होगा इससे कि
हमें देखने को मिलेगा कि ये चीजें धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, फिर एंडेंजर्ड होने लगेंगी। ठीक है, अब आपके दो टर्म्स इसमें आ रहे हैं, एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट। तो उसका मतलब मैं आपको पहले बता देती हूँ कि एंडेंजर्ड का मतलब होता है कि कोई ऐसी स्पीशीज जो कि अब कम मिलने लगी, ऐसा होगा कि अगर हम उसका ध्यान नहीं रख रहे हैं तो वो गायब ही हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे कि हम डायनासोरस की बात करें, ठीक है, डायनासोर्स की बात करें, तो डायनासोर्स जो है वो अर्थ पर से एक्सटिंक्ट हो गए हैं, गायब हो गए हैं। ठीक है, और एंडेंजर्ड, जैसे कि अगर हम बंगाल टाइगर्स की बात करें तो उनको लोग इतना ज्यादा मारने लगे थे कि वो धीरे धीरे एंडेंजर्ड हो गए थे। एंडेंजर्ड होने का मतलब होता है कि आपका एक ऐसा लेवल आ जाना कि अगर आपने उस चीज का, उस एनिमल का ध्यान नहीं रखा अभी, तो वो एक टाइम आने के बाद अर्थ पर से एक्सटिंक्ट हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए स्पीशीज, स्पीशीज क्या है? स्पीशीज आपकी फुल फॉर्म वैसे तो नहीं पूछी जाती है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि स्पीशीज क्या होता है। स्पीशीज एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन होती है, ठीक है, जो कि कैपेबल होती है इंटरब्रीडिंग के लिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है ये समझिए आप। इसका मतलब ये है दैट द मेंबर ऑफ अ स्पीशीज कैन रिप्रोड्यूस फर्टाइल offspring and only with the members of their own species। ठीक है, स्पीशीज का मतलब होता है कि ये पर्टिकुलर फैमिली का, इस पर्टिकुलर स्पीशीज का जो एनिमल है, जो मेंबर है, वो केवल अपने ऑफ स्प्रिंग को, ठीक है, रिप्रोड्यूस तभी करेगा जब वो खुद के स्पीशीज के फैमिली मेंबर से अपने खुद के फैमिली मेंबर से क्या हो, रिप्रोड्यूस हो। ठीक है, रिप्रोडक्शन करे। ठीक है, ये हम कह सकते हैं। एंड नॉट विद अदर्स, एंड नॉट विद मेंबर्स ऑफ अदर स्पीशीज, यानी कि दूसरी स्पीशीज के मेंबर्स से रिप्रोडक्शन करने का काम नहीं करेगा। तो मेंबर्स ऑफ स्पीशीज हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। इस वजह से हमें देखने को मिलता है कि जो स्पीशीज है, ठीक है, उसमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलते हैं। ये आपको मैं अभी एक बार और क्लियर करती हूँ एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, जैसे कि सपोज एक बिग स्क्वेरल है, तो वो दूसरी बिग स्क्वेरल के साथ जाकर ही रिप्रोड्यूस करेगी। मतलब एक न्यू ऑफस्प्रिंग जो बनेगा वो इन दोनों के पैक से ही मिलकर, इन दोनों के सेल से ही मिलकर एक नया ऑफस्प्रिंग जन्म लेगा। ठीक है, तो उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलेंगी वो दोनों की देखने को मिलेंगी। ठीक है, मतलब ये कुछ ऐसा है कि जैसे कि डॉग्स में होता है कि एक ब्रीड का डॉग दूसरी ब्रीड डॉग के साथ जाकर, यानी कि एक्स ब्रीड का कोई डॉग है और वो वाई ब्रीड के साथ जाकर एक नए ऑफस्प्रिंग को जन्म दे रहा है, तो एक्स और वाई दोनों की प्रॉपर्टीज इसमें आ जाती हैं। यानी कि वो जो डॉग है जो कि नया रिप्रोड्यूस होगा, ठीक है, वो कुछ कुछ, अब जैसे सपोज एक लैब्रा डॉग है और एक आपका स्ट्रीट डॉग है, इन दोनों ने एक नए, इन दोनों की वजह से एक नया ऑफस्प्रिंग ने जन्म लिया, तो उसमें दोनों की प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलेंगी, थोड़ी सी लैब्रा की और थोड़ी सी स्ट्रीट डॉग। लेकिन यहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, स्पीशीज की कंडीशन में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। स्पीशीज की कंडीशन में क्या होता है कि अगर जाइंट स्क्वेरल है तो जाइंट स्क्वेरल से ही जाके मेटिंग करेगी, और जो नया ऑफस्प्रिंग है वो जाइंट स्क्वेरल का ही होगा, यानी कि जी जी मिलकर एक जी ऑफस्प्रिंग को ही रिप्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो ये होता है स्पीशीज का मतलब। आगे देखिए एक्टिविटी 5.6 में क्या बताया गया है। एक्टिविटी 5.6 में अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। एक्टिविटी 5.6 में आपको एंडेमिक प्लांट्स और एनिमल्स के जो लिस्ट है वो बनानी है। ठीक है, जहां पर आप रह रहे हैं वहां की। अब आगे कंटिन्यू करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का टॉपिक। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में आपको ये बताया गया है कि जो पहेली थी, ठीक है, उसमें
पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को देखा, ठीक है, बोर्ड पर लिखा था पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो प्रोफेसर अहमद उसे एक्सप्लेन करते हैं कि जो किलिंग है, ठीक है, और पोचिंग है और कैप्चर करना है एनिमल्स को, वो यहाँ पर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, ठीक है, या फिर पनिशेबल है, यानी कि यहाँ पर किसी भी एनिमल को कैप्चर करके नहीं रखा जा सकता है, किसी भी एनिमल को मारा नहीं जा सकता है, ठीक है। तो इस प्लेस के कुछ ना कुछ लॉज जो है वो बनाए गए हैं जो कि यहाँ के लोगों को फॉलो करने पड़ते हैं। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में और क्या बताया गया है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे कि रिजर्व फॉरेस्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और लिविंग कंडीशन प्रोवाइड करता है वहां के वाइल्ड लाइफ एनिमल को, ठीक है, यानी कि जो वाइल्ड लाइफ एनिमल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में रह रहे हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है प्रॉपर, ठीक है, यानी कि कोई भी बाहर का जना आकर उन्हें मार नहीं सकता। प्रॉपर जो लिविंग कंडीशन है वो वहां पर उन्हें सुटेबल लिविंग कंडीशन दी जाती है एनिमल्स को रहने के लिए, ठीक है। जो प्रोफेसर अहमद है वो उन्हें बताते हैं कि लोग इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रह रहे हैं, ठीक है, उनको भी केवल वही एक्टिविटीज करने को दी जाती हैं जिससे कि यहाँ के एनिमल्स को कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, ठीक है। जैसे कि नॉर्मल जो ग्रेजिंग है, ठीक है, वो यहाँ के लोग कर सकते हैं, ठीक है। नेचुरल जो मेडिकल प्लांट्स है उनसे कोई चीज कलेक्ट करना, ठीक है, वो यहाँ के लोग कर सकते हैं, लेकिन कोई भी ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते जिससे यहाँ के एनिमल्स को कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर उनके नेचुरल हैबिटेट में कोई भी प्रॉब्लम आए, ठीक है। आगे कुछ ऐसे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स भी यहाँ पर देखे गए हैं जैसे कि ब्लैक बक, ठीक है, एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डक, ठीक है, ये सारे एनिमल्स जो है उन्हें यहाँ पर काफी ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, ठीक है, इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में। और जो हमारी इंडियन सेंचुरीज है, ठीक है, उनका एक यूनिक लैंडस्केप है। क्यों? क्योंकि वो लोग प्रॉपरली वहां पर उनको प्रॉपर नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि बड़ी बड़ी जो रिवर्स हैं वो वहाँ पर देखने को मिलती है, प्रॉपर फॉरेस्ट जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर हमें देखने को मिलता है ताकि जो एनिमल्स हैं वो प्रॉपरली वहां पर रह सके, ठीक है। अब आगे इसमें बताया गया है कि जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, ठीक है, वो अभी भी सेफ नहीं है क्योंकि कुछ कुछ फॉरेस्ट में जो आसपास जने रह रहे हैं, ठीक है, वो वहां पर आकर फॉरेस्ट में जो जानवर होते हैं उनको मारते हैं, ठीक है। जो फॉरेस्ट है, ठीक है, उससे वुड को कलेक्ट करते हैं, मतलब वहां पर कोई भी ऐसा प्रॉपर लॉ नहीं है जिससे ये सारी चीजों को रोका जा सके, ठीक है। जो चिल्ड्रंस हैं उन्हें रिमाइंड कराया गया, ठीक है, कि उन्होंने जू में भी एक बार विजिट किया था, ठीक है। तो दे रिकॉल दैट जूज आर आल्सो प्लेसेस वेयर एनिमल रिसीव प्रोटेक्शन, ठीक है, उनको बताया गया कि जू भी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर एनिमल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है, उनको प्रॉपर हैबिटेट दिया जाता है रहने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ जू एंड द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, कि एक जू के बीच में और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में आखिर डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। एक्टिविटी 5.7 में आपको एक नियर बाय जू में विजिट करना है, ठीक है, वहाँ की कंडीशन देखनी है जो कि एनिमल्स को वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं रहने के लिए, ठीक है, वो एनिमल्स के लिए सुटेबल है या नहीं, ठीक है, जो एनिमल है वो क्या वहाँ की आर्टिफिशियल सेटिंग में रह पा रहा है नहीं, उनको प्रॉपर नेचुरल हैबिटेट दिया जा रहा है नहीं, ठीक है। तो अपने ओपिनियन से आपको बताना है कि जो एनिमल है वो जू में ज्यादा कंफर्टेबल है, ठीक है, या नेचुरल हैबिटेट में ज्यादा कंफर्टेबल है। नेचुरल पार्क्स के बारे में देखेंगे, नेशनल पार्क के बारे में देखेंगे। नेशनल पार्क के बारे में हमें क्या बताया गया है, तो नेशनल पार्क जो है, ठीक है, जब वो लोग विजिट कर रहे होते हैं तो वो 17 नेशनल पार्क जो है उसके बारे में भी बोर्ड पर पढ़ते हैं,
तो जो चिल्ड्रन है, ठीक है, अब वो वहां पर जाना चाहते हैं और माधव जी जो है वो उन्हें बताते हैं कि ये जो रिजर्व्स हैं, ठीक है, ये पर्टिकुलरली हमें बहुत बड़ी बड़ी देखने को मिलती हैं, ठीक है, और ये जो है वो डाइवर्स करती हैं इनफ टू प्रोटेक्ट होल सेट ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है, इकोसिस्टम को प्रॉपरली प्रोटेक्ट करके रख सकती हैं, ठीक है, और ये जो है वो प्रिजर्व करती है फ्लोरा एंड फौना को एक पर्टिकुलर एरिया का जो फ्लोरा है और फौना है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं ये भी बायोस्फीयर रिजर्व्स जो कि बनाई गई हैं। तो सतपुरा नेशनल पार्क जो है, यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है कि जो सतपुरा नेशनल पार्क है ये हमारा फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट है इंडिया का, ठीक है, जो फाइनेस्ट इंडियन टीक है, फाइनेस्ट इंडियन टीक भी इसी फॉरेस्ट में हमें देखने को मिलती है, ठीक है, और देयर आर मोर देन 100 नेशनल पार्क्स इन इंडिया, यानी कि इंडिया में कम से कम 100 से ज्यादा नेशनल पार्क्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब ये ब्रैकेट जो है वो हम देखते हैं कि रॉक शेल्टर्स क्या होते हैं। तो रॉक शेल्टर्स जो है वो हमें सतपुरा नेशनल पार्क के अंदर देखने को मिलते हैं, यहाँ पर हमें एविडेंसेस मिलते हैं ह्यूमन लाइफ की, ठीक है, कि पहले के जो लोग थे वो प्री हिस्टोरिक टाइम में किस तरीके से जंगल्स में रहा करते थे, ठीक है, और इससे हमें आइडिया लगता है कि हमारी जो प्रिमिटिव पीपल की लाइफ थी वो कैसी होती होगी, ठीक है। तो रॉक शेल्टर्स हमें देखने को मिलते हैं, रॉक पेंटिंग्स हमें देखने को मिलती है, यहाँ पर रॉक पेंटिंग्स जो है वो पूरी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देती हैं अबाउट द प्रिमिटिव लाइफ ऑफ द पीपल, ठीक है। तो a total of 55 rock shelters have been identified in पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। जो हमारी पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें कम से कम 55 रॉक शेल्टर्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो हमें फिगर्स देखने को मिलती है इन शेल्टर्स में, हमें जो रॉक पेंटिंग है वहां पर क्या क्या देखने को मिला है, तो वहां पर हमें एनिमल्स की फिगर्स देखने को मिले हैं, ठीक है, मैन की फाइटिंग देखने को मिली है, हंटिंग देखने को मिले हैं, डांसिंग, ठीक है, और प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको प्ले करने की पेंटिंग जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिली है। और इन पेंटिंग्स की मदद से हमें पता चलता है कि जो पुराने लोग थे वो किस तरीके से अपनी लाइफ को जीते थे, ठीक है, जो ट्राइबल्स लोग हैं, ठीक है, वो भी आजकल जो इस एरिया में है वो हमें देखने को मिलते हैं कि वो किस तरीके की लाइफ जो है वो वहां पर स्पेंड कर रहे हैं। एज अ चिल्ड्रन, जैसे जैसे जो चिल्ड्रन है वो आगे की तरफ बढ़ते हैं तो वो सतपुरा टाइगर रिजर्व एक बोर्ड पर लिखा देखते हैं, तो माधव जी एक्सप्लेन करते हैं कि दैट प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, ये प्रोजेक्ट टाइगर है जो कि गवर्नमेंट के थ्रू लॉन्च किया गया है ताकि जो टाइगर्स हैं हमारी कंट्री के उनको प्रोटेक्ट करके रखा जा सके, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट टाइगर आपको याद रखना है, प्रोजेक्ट टाइगर तब लॉन्च करा था गवर्नमेंट ने जब हमारी जो टाइगर्स की पॉपुलेशन थी वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रही थी हमारी कंट्री में, तब इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के थ्रू। इस प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव ये था टू एंश्योर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन, की जो टाइगर पॉपुलेशन है उसका मेन ऑब्जेक्टिव, जो हमारा प्रोजेक्ट है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। अब देखिए क्या जो टाइगर्स हैं, ठीक है, वो इन फॉरेस्ट में आज भी देखने को मिलते हैं, ठीक है, जैसे कि सतपुरा टाइगर रिजर्व में पूछा गया है क्या इन एरियाज पे आज भी टाइगर्स जो है वो देखने को मिलते हैं या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि टाइगर्स जो है वो is one of the many species which are slowly disappearing from our forest, ठीक है, यानी कि जो फॉरेस्ट है उनमें से जो स्लोली डिसअपियरिंग यानी कि धीरे धीरे करके जो स्पीशीज गायब हुई है वो टाइगर की हमें देखने को मिली, बट जो हमारा सतपुरा टाइगर रिजर्व है वो इस सेंस में बिल्कुल यूनिक रहा, ठीक है, कि यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट इंक्रीज था पॉपुलेशन में टाइगर्स की वो इधर देखने को मिला।
एक बार का टाइम है कि जो एनिमल्स हैं, ठीक है, कौन कौन से एनिमल्स, एलिफेंट्स की अगर हम बात करें, लायंस की बात करें, वाइल्ड बफेलोस की बात करें, ठीक है, बारहसिंगा की बात करें, तो ये सारे एनिमल्स की वेराइटीज भी हमें सतपुड़ा नेशनल पार्क में देखने को मिल जाती थी। ठीक है, अब देखिए एनिमल्स जो है जिनके नंबर धीरे धीरे डिमिनिश होते गए, ठीक है, कम होते गए, लेवल सो दे माइट फेस एक्सटिंक्शन, ठीक है, और वो एनिमल्स धीरे धीरे एक्सटिंक्शन वाला जो लेवल था उसको फेस करने लगे, यानी कि एक टाइम ऐसा अगर आ जाएगा कि अगर हम इन लोगों पर, ठीक है, इन एनिमल्स पर अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो ये एक्सटिंक्शन को फेस कर सकते हैं। ऐसे एनिमल्स को हम लोग एंडेंजर्ड एनिमल्स कहते हैं। ठीक है, तो एंडेंजर्ड एनिमल्स उन्हें कहा जाता है जो कि अभी तो एक्सटेंट नहीं हो रहे हैं लेकिन आने वाले टाइम में, ठीक है, अगर उन पर ध्यान नहीं दिया जाए तो वो धीरे धीरे करके अर्थ पर से एक्सटेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो डायनासोर्स के बारे में बताता है कि डायनासोर्स जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं एक बहुत टाइम पहले ही हमारे अर्थ पे से। अब उस टाइप की जो स्पीशीज हैं वो कहीं पर देखने को नहीं मिलती। ठीक है, इसका मतलब क्या हो चुके हैं, वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो वो एनिमल्स जो कि अभी एक्सटिंक्ट नहीं हुए हैं लेकिन एक्सटिंक्शन वाली कंडीशन को फेस कर रहे हैं, ऐसे एनिमल्स को हम लोग एंडेंजर्ड एनिमल्स कहते हैं। ठीक है, तो जो सर्वाइवल है कुछ एनिमल्स का वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि हम उनकी नेचुरल हैबिटेट को डिस्टर्ब करके रख देते हैं। ठीक है, तो प्रोफेसर अहमद बताते हैं कि इस वजह से ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम एनिमल्स को और प्लांट्स को प्रोटेक्ट करके रखें, और ये केवल तभी पॉसिबल है जब हम स्ट्रिक्ट रूल्स बनाएं, ठीक है, और उसको नेशनल पार्क्स पर लगा दें। ठीक है, और ह्यूमन एक्टिविटीज जो हमारी होती हैं जैसे कि ग्रेज करना, पोचिंग करना, हंटिंग करना, एनिमल्स को कैप्चर करके रखना, फायरवुड को कलेक्ट करके रखना, ठीक है, ये सारी चीजों को भी अलाउ ना किया जाए लोगों को करने के लिए। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम पार्ट 4 में कवर करेंगे।